ಮಾಡುವ ಗಮನಿಸಿ ಕೊನೆಯ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ जनरेशन ये नारा है. पहले मैं बोलूंगा नील सलाम अस्सलाम, मतलब दलित मुस्लिम सारे ऑपरेस्ट लोगों की सॉलिडारिटी. ये सरकार आने से पहले भी, सरकार आने के बाद भी फिलिस्तीन के फेवर में उन्होंने बात कही है, लेकिन अब उनकी पॉलिसी में थोड़ी तब्दीली महसूस होती है. So we're all here gathered to show our support for Palestine. As you can see, everyone's here and we just want to see Palestine free finally. They're absolutely brave for what they're going through and we're all there for you. Please hold on and we wish the very best to happen. मैं सोचती हूँ कि हमारे इस्लाम क्या सिखाते हैं, अगर कहीं पे जुल्म हो जाए तो हमको उसके ऊपर बात करना है. बहुत से लोग बोलते हैं कि कुछ मत करो, दुआ करो. हाँ, दुआ करेंगे, लेकिन हमारे इस्लाम ने ही सिखाया है कि पहले आप अगर कुछ भी जुल्म देखें तो उसको अपना हाथ यूज करो और बंद करो. हाथ नहीं उठा सकते तो मुंह से बात करके बंद करो. वो भी नहीं कर सकते फिर दुआ करो. अभी हम कुछ कर सकते हैं. आज का जनरेशन, अभी मैं तो जब 8 क्लास में हूँ तब से मैं फलस्तीन के बारे में सीख रही हूँ, मालूम है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिसको मालूम नहीं था. आज का जनरेशन जिसको हम लोग मजाक करते हैं कि टिकटॉक जनरेशन है, इंस्टाग्राम जनरेशन है, ये बच्चे हमेशा इंस्टाग्राम में रहते हैं. यही बच्चे हैं जो अभी फलस्तीन के बारे में वीडियोस बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं और पूरी दुनिया को ये बात बता रहे हैं कि फलस्तीन में अभी क्या हो रहा है. तो आप घर में बैठे हुए कुछ कर सकते हैं. इंस्टाग्राम और टिकटॉक वीडियोस अभी तो सब लोग हैं, उसमें कुकरी शोज देखते हैं, वीडियोस लाइक करते हैं, गार्डन के बारे में लाइक करते हैं, बेबीज के बारे में लाइक करते हैं. एक पोस्ट फलस्तीन के बारे में भी लाइक करो. क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, डरना नहीं है. वो एक पोस्ट लाइक करने में जो सोशल मीडिया में ट्रेंड ऊपर जाएगा तभी पूरे दुनिया में ये बात आएगी. अभी उतना जहाँ पे इतना हम लोग देख रहे हैं कि एक दिन के अंदर 500-600 बच्चे मर रहे हैं. हर घर में बच्चा है. देखिए अपने अपने बच्चों को, आपको कैसा लगेगा. कल बेंगलुरु में एक डर हुआ कि बॉम्ब है तो इतना डर गए पेरेंट्स, सब लोग उधर इधर भाग रहे हैं. मेरे भी फैमिली लोग डर गए थे. तो आप सोचें कि हर दिन रात को बैठ के पेरेंट्स डर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम लोग कब, हमारा बच्चा का कब एंड होगा. नाम लिख रहे हैं अपने बच्चों के बॉडीज में. मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और अभी जो वहाँ पे डॉक्टर्स के जो उन लोगों के अंदर डर है वो मैं सोच के मुझे तो मालूम नहीं होता कि मैं अगर उनके सिचुएशन में थी तो क्या कर सकती थी. जो बच्चों को एनेस्थीसिया दिए बगैर स्टिचिंग करते हैं. मैंने मेरे लाइफ में एक बार ऐसा किया है कि एनेस्थीसिया बगैर एक स्टिचिंग किया है, क्योंकि वो पेशेंट कंप्लीटली ड्रंक और अनकॉन्शियस थी और फिर भी मेरे हाथ कांप रहे थे कि अगर वो पेशेंट को कॉन्शियस हुआ तो क्या होगा. यहाँ पे तो छोटे बच्चे हैं जिनको एम्पुटेशन कर रहे हैं. एम्पुटेशन का मतलब है हाथ काटना, पाँव काटना. आज मैंने पढ़ा है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि एक ही दिन में मैंने इतना हाथ पाँव काटा है. आप लोगों को कुछ नहीं करना है, घर में बैठे हैं, मोबाइल है, मोबाइल का यूज करो. अपने स्टोरीज आप लिखो या अगर कोई और लिखे हैं तो उसको शेयर करो, लाइक करो. ये अभी 75 इयर्स हुआ है, अभी मत आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए. अभी हमारे साथ अभी पुलिस प्रोटेक्शन में है, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. अगर प्रोटेस्ट को नहीं आ सकते हैं, बहुत से लोग नहीं आ सकते, तो घर में बैठ के कुछ तो करिए ना. वही मेरी रिक्वेस्ट है. Well, I would like to thank everyone who came here today
First, as a human being, on a human level, this is a very, very difficult time that we're watching a genocide happening. And as a Palestinian, I would also like to thank everyone who came here today. We, as Palestinians, we've been suppressed for over 75 years, and we've been silenced for over 75 years. So seeing people standing here calling for a free Palestine, they are speaking for Palestinians. So would love to thank them. Would love to thank everyone who came here. They are being the sound of Palestinians, which been suppressed and silenced for over 75 years. What do you think the future holds for Palestinians? Nobody knows. We hope for ceasefire, first of all, and negotiations for better situation for everyone. So many people dying. It's a genocide. It's not a war. War is when there's only support from one side. They don't have any ammunition. They don't have any army of their own. They're killing thousands of people, and this has been going on for more than 70 years. It's an occupation. It's an apartheid, and it has to end. There has to be ceasefire. Something has to be done by the world leaders. Yes, I'm against the Israeli aggression. I'm against the genocide that they've caused to the millions of people who are innocent, who are harmless. Children are under the rumble. It is not fair. They have ambitions. They have life. They're just like us. They're humans. They're not terrorists, and they deserve much better than. They deserve to live in a world which is beautiful, where they're appreciated, not where they're hit under the rumble. I support Palestine. I feel like at least this time people are absolutely aware of what's going on compared to how things have been in the past 80 years or so. Everyone is starting to speak up and getting to know the reality of who is in the right here, because clearly Palestine is absolutely helpless and Israel is completely occupying their place, saying that it's their land when they're absolutely destroying it. And people, children and women are getting very affected by this, especially children who has nothing to do with what's going on. They have absolutely no power over a war. They don't know what's a genocide. They're absolutely innocent, and we're all here gathered today to fight for those children who deserve a future just like the children in India, children in everywhere around the world have the rights to live, where right now everyone is just dying in Gaza, especially children. So yeah, hopefully one by one everyone starts opening their eyes and see how reality is, and a protest like this is just one step of the way, and I feel like everyone should do their part, be it like a post, be it a speech, be it a song, be it anything. Just speak up, and inshallah we'll be able to make some sort of a change. It's the saddest thing actually that we as we with the technology, we with every power, we still cannot do anything about it. Like we are still witnessing every horror. In a minute, like a child is dying by the Israel aggression and all. But the thing is that this saddest fact is even we know what is right and what is wrong. If we speak about it, we will be censored. If we speak about it, we will be not be able to do anything. So the thing is that the Israelis are doing with the Palestinians, it's not since October 7th. It started 75 years back. The occupation started since 75 years back. So the mere resistance on October 7th, it's not, it was a resistance. The media is, portraying it as an attack or something like that. It is responsibility, or it is the right of them to resist back, right? So who are we to say to them that you are a terrorist, you are this and that? It's not right. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದಕವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಹಕ್ಕಿನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಕ್ಕಿನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. देखिए ये लास्ट 1.5 महीने से जो बर्बरियत जो जेनोसाइड चलने कर है, करीब 20,000 लोगों को कत्ले आम किया गया,
उसमें करीब करीब 9,000 बच्चों को मारा गया। बहुत बड़ा एक जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। इसके खिलाफ मुल्क भर में और थ्रू आउट वर्ल्ड में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। आज फ्रीडम पार्क में कर्नाटक के तमाम तंजीमें, तमाम जो प्रो पीपल तंजीमें, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, किसान का ऑर्गेनाइजेशन सब मिल के आज एक जो प्रोटेस्ट एहतजाज जो किया है और पैलेस्टीन का फेवर में, पैलेस्टीन का फ्रीडम फाइट का फेवर में आज हमारा सॉलिडारिटी हम लोग सब मिलकर इधर दिखाए हैं। इस टाइम में गए 1.5 महीने से आप देख रहे हैं, जब इसराइल का जो अग्रेशन शुरू हुआ उस टाइम से ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट हम लोग पूरा कर्नाटका में एहतजाज के लिए जो परमिशन को डाला वो परमिशन है कि हालांकि कई जगह परमिशन हुआ, उधर अरेस्ट किया गया। मैसूर में प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया और नोटिस दिया गया। बहुत सारे FIRs हमारे ऊपर दाखिल किया गया। ये जो हुकूमत, जो कांग्रेस ऐसा प्रो पीपल एक्टिविटी से, प्रोटेस्ट से, जो बीजेपी हुकूमत था, इन लोग कितना प्रोटेस्ट किया, कितना पदयात्रा किया, मेकेदाटो पदयात्रा किया, बहुत सारे प्रोटेस्ट इन लोग किया है। तो ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट है ये आवाम की हक है। आज पैलेस्टीन का फेवर में प्रोटेस्ट कांग्रेस अगर रोक रहा है तो कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड मालूम नहीं है। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूँ, देखिए आपका कांग्रेस का जिम्मेदार, कांग्रेस का लीडरशिप जाके दिल्ली में पैलेस्टीन का अम्बासडर को जाके मिलकर सॉलिडेरिटी डिक्लेयर करे। सोनिया गांधी जी दी हिंदू में आर्टिकल लिखते हैं पैलेस्टीन का फेवर में। आपका केरला का कांग्रेस कमेटी बहुत बड़ा एक एहतजाज पैलेस्टीन का फेवर में 2 दिन पहले किया है। और दूसरा इनका CWC सेंट्रल वर्किंग कमेटी में पैलेस्टीन का फेवर में रेजोल्यूशन पास किया है। ये तमाम होने के बाद भी कर्नाटका का कांग्रेस हुकूमत क्यों पैलेस्टीन का खिलाफ है? क्या एक क्लियर बता दो आप इसराइल का फेवर में नहीं तो क्यों इसका रुकावट ये कर रहे हैं? सही करना है। अगर ये सही नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में अवाम आपको भी जो रास्ता बीजेपी को दिखाया वो दिखाना पड़ता। देखो एक ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, इनको एक बराबर का स्टैंड होना चाहिए। स्टैंड में ये लोग सही रहना चाहिए। ये लोग इलेक्शन को या बीजेपी को या बीजेपी का IT सेल को, प्रोपेगेंडा को डर के अगर कुछ डिसीजन लेंगे, ये सही नहीं है। ये एक पार्टी का स्टैंड नहीं है, ये कुछ इलेक्शन गिमिक हम बोल सकते हैं। देखिए एक इतना ओल्ड, 100 साल ओल्ड पुराना एक पार्टी को एक इश्यूज के बारे में अपना एक स्टैंड नहीं है, अपना स्टैंड में खड़कर वो लोग फाइट नहीं करते, तो ये क्या है? दोगलापन है। इतना ही मैं बताना चाहता हूँ।